हाय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि जो अब तक हमने ग्रामेटिकल सारे फॉर्मेट्स देखे हैं और सारे फॉर्मेट्स में हमने देखा कि लेटर कैसे लिखते हैं, डायरी कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं और हाउ टू राइट एडवर्टाइजमेंट, ऐसे बहुत से टॉपिक लिखे हैं। बट एक स्टूडेंट ने मुझे सजेशन दिया कि सर आपने तो लेटर राइटिंग का बहुत पूरा डिटेल दे दिया लेकिन फॉर्मेट के सैम्पल्स नहीं दिए, तो कैसे एप्लीकेशन लेटर लिखना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कम्युनिकेशन टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबके काम में आने वाला होता है, चाहे आप जॉब के लिए कहीं भी जाए, वेदर यू गो टू द कंपनी और फॉर द स्कूल और समवेयर, तो जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये एप्लीकेशन कैसे किया जाता है और कैसे एप्लीकेशन करना चाहिए, इसका हम पूरी तरह से हम यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये पूरा टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल्स के इसमें। तो व्हाट इज़ द एप्लीकेशन लेटर एंड हाउ टू राइट द एप्लीकेशन लेटर, दैट टुडेज आवर टॉपिक। एंड तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से एप्लीकेशन लेटर लिखना चाहिए और कैसा सही फॉर्मेट होता है, क्या इन्फॉर्मेशन उसमें भरनी होती है, ये सारी बातें हमें इसमें देखने वाले हैं। ओके, बी रेडी फॉर टू दिस वन। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है एप्लीकेशन लेटर। और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया और सुन लिया, समझ लिया, हो गया। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करने होते हैं कि कौन से पॉइंट आपके लेटर में इंक्लूड होना चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपको उसमें लिखने ज़रूरी हैं। ओके, दिस ऑल information you have to feed properly without any grammatical mistake and with proper knowledge in your application letter, because your application letter is your first appearance in front of the management or in front of the jobs selector. So as with all the cover letters, job application letter is divided into some sections. कुछ सेक्शन होते हैं एप्लीकेशन में, तो वो चाहे आप स्कूल के लिए लिख लो तो थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सिंपल एक ही रहेगा। तो 3 फॉर्मेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसमें से द हेडिंग होना चाहिए, आपका हेडिंग होता है विच इंक्लूड योर नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपका हेडिंग होता है जिसमें आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ आप रहते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका होता है और आपका नेम होता है। तीसरी इन्फॉर्मेशन होती है कि ये आप ग्रीटिंग करते हो, जिसको आप लेटर लिख रहे हो, जिसको एप्लीकेशन देना है उसको हम एक ग्रीटिंग देते हैं। Greeting means what? Good morning and have respected sir, respected madam, such things. वहाँ तो good morning, good afternoon तो नहीं बोल सकते, बट एक रिस्पेक्टिव वर्ड्स हम उसको बोलते हैं, वो उसकी पोस्ट को देते हैं। ओके, इफ़ सपोज यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल, देन यू राइट डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल टीचर, ऑनरेबल प्रिंसिपल, ऑनरेबल मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दिस। और फोर्थ थिंग जो है, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन करवाते हो, खुद की इंट्रोडक्शन, आपका क्या एजुकेशन हुआ है, आपने क्या किया है, और पूरी तरह से वो जो बॉडी ऑफ लेटर होता है वो आप लिखते हो। आपकी पूरी इंट्रोडक्शन उसमें होती है, आपकी डिटेल्स उसमें होती है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन, आपने कौन सी एग्ज़ाम्स पास आउट की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें भरते हो। देन पूरी बॉडी जो है वो डिस्कशन होता है कि आपको क्यों जॉब चाहिए और आप जिस जॉब को लेकर कितने एक्साइटेड हो, किस तरह से आप कंपनी के हित में काम करने वाले हो या स्कूल के हित में काम करने वाले हो, किस तरह से आपका एक्सपीरियंस और वो सारी चीज़ें आप उसमें डालने वाले हो। आपको कोई अदर एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव द ट्रेन इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन यू हैव टू मेंशन इट इनटू योर लेटर, दैट आल्सो। एंड सिक्स्थ वन thing we have to mention in this, the close which thanks to reader and provide the contact information and follow up details। फिर आप लास्ट में थैंक यू सर, योर्स फॉर्मली समथिंग वार्मली वगैरह ऐसे कुछ वर्ड्स आप उसके लिए देते हो। और उसके साथ साथ आप अपनी, अगर रीडर के लिए थैंक्स तो पहले बोलना ही पड़ता है क्योंकि उसने इतना रीड किया है एंड यू आर टेकिंग द टाइम ऑफ दैट पर्सन। एक एप्लीकेशन लेटर मतलब आपने उसका एक अपॉइंटमेंट लिया हुआ और वो अपॉइंटमेंट थ्रू दैट द लेटर इज़ योर फेस, लेटर इज़ योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। तो आप फॉलो डिटेल्स उनको देते हो, और क्या डिटेल्स होती है ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखिए। आपका ईमेल आईडी होगा, स्पेशली मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये 2 थिंग्स आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कोई जॉब सीकर है, चाहे आप छोटे से जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या बड़े जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्लीज़ प्रिपेयर योर मोबाइल नंबर विच इज़ कंटिन्यूस वन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं हमेशा, ऐसा कभी मत कीजिए। आपका मोबाइल नंबर परमानेंट रखिए, चाहे दूसरा एक अल्टरनेट सिम रख सकते हैं, लेकिन एक नंबर हमेशा आपके पास रखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ईमेल आईडी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एक बार कोई एग्ज़ाम होती है तो उसकी ईमेल आईडी बनाते हैं, लेकिन दूसरी बार उसको भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर नए एग्ज़ाम के टाइम में नया ईमेल आईडी होता है। तो ऐसा कभी मत कीजिए, एक ही ईमेल आईडी रखिए, वही ईमेल आईडी आपको बहुत सालों तक हमेशा के लिए उसको रखिए, उसमें ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है। चाहे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
ये ना हो कि उस स्कूल ने आपको इस साल रिजेक्ट किया और अगले साल आपको अप्लाई करना चाहती है और आपको हायर करना चाहती है, तो शायद वो इस ईमेल आईडी से आपको कांटेक्ट करें और वो ईमेल आईडी उसके पास ही आप भूल चुके हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ कीप ऑल द थिंग्स। एंड लास्टली यू हैव टू सिग्नेचर में भी आप खुद को बना के रखिए, क्योंकि गलत सिग्नेचर आपका रिप्रेजेंटेशन करता है। सही सिग्नेचर बनाइए, खुद का सिग्नेचर बहुत बार प्रिपेयर करके रखिए। देन हाउ टू राइट दिस वन। तो सबसे पहले तो आपका नाम आएगा। हियर नीलिमा मिश्रा मैंने नाम दिया, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, वो नाम होगा। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी कि आप रहते कहाँ हो। मैंने जितना डिटेल में लिखा नहीं है, तो आप आपका एड्रेस, आपका पूरा सिटी नेम वगैरह, आपका प्लॉट नंबर, आपकी रहने की जगह, रेसिडेंशियल, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकते हैं। मैंने सिर्फ डिंडोली सूरत लिखा हुआ बिकॉज लिव देयर। एंड ये कभी नहीं भूले, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो डेट बहुत मेंशन होना और बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। 25 सितंबर 2020 ये डेट आपको होना ज़रूरी है। और लास्ट में आप डे भी डाल सकते हो, बट आई डोंट रिमेंबर द डे। तो आप यहाँ पे डे सब मेंशन कर सकते हो। एंड यू मस्ट ट्राई टू राइट सच टाइप ऑफ डेट। तो आप 25, 9 वगैरह ऐसा मत डालिए, सितंबर 2020 ऐसा रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे टू लिखेंगे, टू ग्रीटिंग दैट पर्सन, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको ग्रीटिंग दीजिए। वो ऐसा हो सकता है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं इनके, तो उनका नाम आपको तो पता होगा नहीं, अगर होगा भी तो मैक्सिमम टाइम ट्राई टू राइट द पोस्ट नेम। और रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट, रिस्पेक्टेड MD, मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह वगैरह, ये जो आपकी पोस्टिंग होगी तो उनको लिखने की ज़रूरत, ये लिखिए। HOD होंगे तो उनको लिखिए, बट ट्राई टू राइट द पोस्ट, डोंट राइट द नेम्स मैक्सिमम टाइम। इफ़ यू नो वेरी वेल पर्सनली हिम, देन यू कैन राइट दिस वन। देन इज पोस्टिंग, वेयर इज पोस्टिंग। प्रिंसिपल बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं पर्टिकुलर प्रिंसिपल को लिखा तो उनका ये लिखना ज़रूरी है, सनराइज़ विद्यालय। अब सपोज सनराइज़ विद्यालय भी मेरे 4-5 होंगे, तो मैं कौन से सनराइज़ विद्यालय को लिखा है ये तो मैंने लिखा नहीं है। सो आई हैव टू मेंशन दिस सिटी नेम, प्लेस नेम एंड दिस वन। इसके बाद आप किसके लिए जॉब अप्लाई कर रहे हो, ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट जो है दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी। देन डियर सर, डियर मैडम भी हो सकता है, तो डियर सर, डियर मैडम कुछ भी लिखिए। देन दिस इज विथ रिगार्ड टू द वैकेंसी फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर एट योर स्कूल एडवर्टाइज्ड ऑन द डेटेड 24-23 इन दैनिक भास्कर और समथिंग। इस तरह से आप शुरुआत करें। फिर इसमें जो मैंने ग्रीन लाइन में लिखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि मेंशन हियर अबाउट योर एजुकेशन, आपकी पूरा एजुकेशन जितना हुआ है, जो आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन डिग्रीज, वो लिखिए। देन योर एक्सपीरियंस क्या है आपका, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 1 साल, जो भी होगा वो। क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स, जो आपने क्वालिफाइड एग्ज़ाम किए हुए हैं, CTET जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको CTET होना ज़रूरी है। और टेट पास हो सकते हैं, नेट है, सेट है, ऐसे कुछ एग्जाम्स आपने क्वालिफाइड किए तो वो मेंशन कीजिए। एक्सपेक्टेशंस क्या है, स्कूल की तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, दैट्स यू हैव टू मेंशन हियर क्लियरली, कि अगर आप मुझे चांस देते हो तो डेफिनेटली आई विल मेक इट इनटू गुड। रेगुलर सेंटेंस लिख सकते हो। देन गोल, आपका टारगेट क्या है, क्यों आप टीचर बनना चाहते हो, यू कैन मेंशन हियर। एंड योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू कैन राइट हियर विथ अ शॉर्ट फॉर्म। देन हियर योर नेम, वार्मली, थैंक यू लिखना ज़रूरी है। और थैंक यू, योर वार्मली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंट वगैरह ऐसा कुछ लिखिए। फेथफुली मैक्सिममली तो उसमें फेथफुली लिखा जाता है, तो वही लिखिए। और नीलम मिश्रा, कॉन्टैक्ट नंबर, अब ये सारे इमेजिनरी नेम है, ये ध्यान में रखिए। कॉन्टैक्ट नंबर 9900 जो आपका मोबाइल नंबर है वो, और आपका ईमेल आईडी कभी डालना मत भूलिए। ये 3-4 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन लेटर प्रिपेयर हो जाएगा। अगला एक एग्जांपल हम देखेंगे, सेम टू सेम। अब ये हुआ स्कूल में ज्वाइन होने का, तो मैंने अगर कंपनी में अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, तो बहुत सारे लोगों को कंपनी में अप्लाई करना होता है और ये लेटर के फॉर्मेट्स नहीं पता होते, तो वो कुछ भी लिख कर डाल देते हैं, भेज देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। टेक सम एफर्ट्स फॉर दिस एंड इट विल गिव अ बेटर रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। उनके सामने आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, ये ध्यान में रखिए कभी भी। फिर विजय पाटिल, डेट आपने डाला, आपका एड्रेस वगैरह ये आप उसमें डाल सकते हैं। एंड देन टू अगेन, अब ये आप लिख रहे हो रिस्पेक्टेड MD के लिए, मैनेजिंग डायरेक्टर,
जो आपकी कंपनी का है, और कंपनी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो विप्रो इंटरनेशनल जो है, और कोई भी जो कंपनी आपकी होगी वो कंपनी का नाम, वो कहाँ पर है वो ही लिखिए। देन राइट सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, तो आप एप्लीकेशन कर रहे हो सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए, वो मेंशन करें। और फिर आप स्टार्ट करोगे डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ऑनरेबल सर, कोई भी एक ग्रीटिंग आप उसको दीजिए। एंड मेंशन हियर दिस इज विद रिगार्ड द वैकेंसी ऑफ सेल्स मैनेजर इन योर इंस्टीट्यूशन, इन योर कंपनी, और इट इज़ एडवर्टाइज्ड इनटू द दैनिक भास्कर ऑन द डेटेड 23rd September 2020, and I read it, I accepted, and I feel that I'm the suitable candidate, I'm the very talented candidate for that post, I require the job, and I complete all your requirements according to the experience, education, जो पूरा आपका डिटेल है वो पूरा वापस से भरिए। एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस, क्वालिफाइड एग्जाम्स, एक्सपेक्टेशन, गोल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिटेल अबाउट योर पोस्ट रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है वो सारे आपने किए हैं वो सारा भरिए। एंड देन सेम योर्स फेथफुली एंड राइट योर विजय पाटिल कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। सेम टू सेम फॉर्मेट से आप लेटर लिखेंगे। इसमें जो बॉडी ऑफ लेटर है जो आप ये लिख रहे हो, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखिए, थोड़ा सा बड़ा लिखिए, 1-2 पेज का लिखना होगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा किसी से जिसको इंग्लिश आता है उससे लिखिए, या फिर आपको नेट से बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। और मैक्सिमम ट्राई टू हियर जस्ट मेंशन योर डिग्रीज, मेंशन योर ऑल द पॉइंट्स। ज़्यादा यहाँ पे भाषण नहीं देना है, यहाँ सिर्फ आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आप प्लेस कीजिए। देन एट लास्ट एक दूसरा एप्लीकेशन जो है बहुत स्कूल में अप्लाई होता है, या फिर आप जब लीव एप्लीकेशन करते हैं तो लीव में हम कुछ रीज़न देते हैं लेकिन वो इंप्रेशन नहीं होता, तो ट्राई टू राइट अ प्रॉपर लीव एप्लीकेशंस। तो इस तरह से हम लीव एप्लीकेशन लिखेंगे। मैं एक स्टूडेंट के लिए ज़रिए लिख रहा हूँ, स्टूडेंट हो टीचर हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, या फिर इफ़ यू आर वर्किंग इन द कंपनी, इफ़ यू आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, दैन यू कैन ऑल्सो राइट द सेम एप्लीकेशन फॉर द टेकिंग द लीव। विजय पाटिल, अब मैंने क्लास मेंशन किया तो वो क्लास का स्टूडेंट है, 10A, रोल नंबर 23, देन डेट 25 September 2020, देन 2। अब सही सीधी सी बात है, जब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के हिस्से से, स्टूडेंट के बाजू से अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन लिख रहा हूँ फॉर द लिविंग छुट्टी के लिए, तो मैं अपने क्लास टीचर को लिखूँगा, प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट को डायरेक्ट नहीं लिख सकता, नहीं लिखना चाहिए। तो मैं अपने क्लास टीचर को लिखा, तो क्लास टीचर जिनका नाम अगर आपको पता होगा तो नाम लिखिए, और क्लास टीचर 10th A, देन सनराइज विद्यालय सूरत, पूरा आपका जो स्कूल का नाम है वो। देन सब्जेक्ट इज़ व्हाट, एप्लीकेशन टू ग्रांट 2 days लीव, एप्लीकेशन फॉर द टू ग्रांट द 2 days लीव फ्रॉम द स्कूल। फिर आपने यहाँ डियर सर, रिस्पेक्टेड सर वगैरह है। फिर आई एम वेरी सैड टू से दैट आई कुड नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, अटेंड नहीं कर सकता, ये आप लिखिए। एंड राइट डाउन द रीजंस, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस वन, क्यों आप नहीं कर सकते, आपका प्रॉब्लम क्या है। अबाउट योर वर्क एंड प्रॉमिस टू कंप्लीट इट, जो आपका वर्क है, जो आपका काम बचा हुआ है। फॉर एक टीचर अगर लिखता है एप्लीकेशन, तो आप प्रॉमिस करते हो कि मैं अगर 15 days के लिए जा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल कंप्लीट माई होमवर्क, आई विल कंप्लीट माई वर्क, आई विल कंप्लीट माई सिलेबस एंड टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल थिंग्स आई विल कंप्लीट आफ्टर द कमिंग। तो आप प्रॉमिस कीजिए, जो कि आपको एप्लीकेशन ग्रांट होने में बहुत मदद हो जाती है। देन यू कैन राइट हियर योर फेथफुली, देन विजय पाटिल कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर ईमेल आईडी। इस तरह से 3 एप्लीकेशन जो है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, और सेम फॉर्मेट्स आपको समझ में आएगा कि सेम फॉर्मेट होता है, सिर्फ शब्द बदल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं बदलता, वैसे वैसे ही रहता है। और एड्रेस वही होता है, एड्रेसर वही होता है, सब्जेक्ट होता है डियर सर जो आप रेटिंग देते हो वो वाला, और लास्ट में योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर फेथफुली होगा। तो आई होप कि आपको ये एप्लीकेशन लेटर्स बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे, और जो स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया था तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदे में होगा। और थैंक यू फॉर दिस वन कि ही हैज़ गिवन मी द सजेशन। तो प्लीज़ आपके पास भी कोई सजेशन होंगे तो मुझे दीजिए। अब देखिए कि मैंने मुझे ये भी कहा था कि सर आपने नियर अबाउट 25 मिनट का वीडियो बनाया है लेटर राइटिंग पे, तो छोटा सा टॉपिक था। लेकिन देखिए, अगर एक छोटा सा मैंने कहीं भी पढ़ा था कि आधा ज्ञान धोखा खाए और आधा ज्ञान धोखा खाए और आधा धन गोता खाए, तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने हर वीडियो में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो तो मैं डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि वो 20-25 मिनट का हो जाता है।
अब डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन आपको है तो मैं सीधा से फॉर्मेट आपको पढ़ा सकता हूँ, बट ये वहाँ क्यों होना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होगी तो डेफिनेटली आपको फ़ायदे में रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और थैंक्स फॉर लविंग दिस वन चैनल, और ऐसे ही वो ग्रो होता जाए और सबको काम में आए, यही मेरी शुभकामना। सब आप पढ़े लिखे आपको बहुत यूज़फुल रहे, यही मेरी कामना है। एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू।